गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा डे 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को ही हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस या फिर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। जब पाइथन के पास कोई कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स से मिला हुआ एक एक्सप्रेशन आता है पाइथन के सामने, तो पाइथन को ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेटर का काम पहले होगा और कौन सा ऑपरेटर का काम बाद में होगा। तो इसको वो डिसाइड करता है उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब कि ये रूल फॉलो करता है बोर्ड मास का। आपने जो मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल्स पढ़ा होगा, उसी रूल्स को फॉलो करता है पाइथन। इससे पाइथन कॉन्फ़िगर करता है कि कौन सा ऑपरेटर का काम पहले होगा और कौन सा ऑपरेटर का काम बाद में होगा। देन आफ्टर वो आपके सामने रिजल्ट वो पब्लिश करता है। किसको हम समझते हैं, ये हमारे सामने जो चार्ट है उसके मदद से कि किसका काम पहले होता है। इस चार्ट में मैंने कैटेगराइज कर रखा है हाई टू लो लेवल प्रेसिडेंस को, मतलब कि किसका काम पहले होगा और किसका काम बाद में होगा। तो पहले नंबर में काम होता है हमारा पैरेंथेसिस का, सेकंड में काम होता है एक्सपोनेंशियल का, थर्ड में काम होता है हमारा यूनिटरी ऑपरेटर का, फोर्थ में काम होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन या फिर मॉडुलस का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम होता है फिफ्थ में, सिक्स्थ में काम होता है बिटवाइज शिफ्ट का, बिटवाइज एंड का काम होता है सेवेंथ में, एट में काम होता है बिटवाइज एक्सॉर का, बिटवाइज और का काम होता है नाइन्थ में, टेंथ में काम होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का, 11th में काम होता है हमारे सामने लॉजिकल नॉट का, 12th में काम होता है लॉजिकल एंड का, 13th में हमारे सामने काम होता है लॉजिकल और का, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है 14th में, एंड लास्ट में काम होता है हमारा कॉमा का। तो इससे आप पता कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंस जो हमारा चार्ट है, इससे आपको समझने में आसानी होगा कि कौन से ऑपरेटर का काम पहले होता है और कौन से ऑपरेटर का काम बाद में होता है। यहाँ पे हम कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने लाए हैं जिससे आपको करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम VS कोड में इसको करके देखेंगे, इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये कैसे इसका आउटपुट हमारे सामने पब्लिश हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे सामने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि हम 10 + 2 × 3 और उसका एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2 किए हैं। इसको हमने प्रिंट कर दिया है रिजल्ट को, मतलब कि वेरिएबल को प्रिंट कर दिए हैं। तो इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आपके सामने आउटपुट आता है 28। इसको हम समझते हैं कि आउटपुट कैसे आया। तो देखेंगे कि स्टेप 1 में हमारा काम हुआ है 3 एक्सपोनेंशियल 2 का, मतलब कि 3 × 3 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आएगा 9। इसके बाद काम होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 × 2 है, 3 × 2 करेंगे तो हमारे सामने कितना आता है, सॉरी, पहले 3 × 3 एक्सपोनेंशियल 2 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 9। इसके बाद 9 × 2 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 18 का, क्योंकि एडिशन से पहले हमारा उसका प्रेसिडेंस हाई है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। तो 9 × 2 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 18। इसके बाद 10 + 18 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है फाइनली 28। हमारे सामने 28 यहाँ पे प्रिंट करके ये रख दिया। सेकेंड जो हमारे सामने एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, जो कि हमारे सामने है प्रिंट। इसको लिखते हैं प्रिंट 10 + 2 × 5। इसका जो अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे सामने आउटपुट आता है 20। इसको भी हम समझते हैं, पहले हमारा काम होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो 5 × 2 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 10, और 10 + 2 करेंगे, 10 + 10 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है 20। तो फाइनली हमारे सामने आउटपुट 20 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो थर्ड हमारे एग्जाम्पल अगर देखें तो करेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस में 10 + 2, इसके बाद बाहर में मल्टीप्लिकेशन में 5। इसको अगर हम प्रिंट करें तो हमारे सामने आउटपुट आता है 60। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस चार्ट में अगर देखेंगे तो पहले काम होता है हमारा पैरेंथेसिस का, तो इसमें भी पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है 10 + 2, तो हमारे सामने 10 + 2 कितना होता है 12।
इसके बाद बाहर में लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के बाहर मल्टीप्लिकेशन में 5, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 60, जो अगर VS कोड में देखेंगे तो हमारे सामने प्रिंट करके रख दिया है 60। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है नॉट, एंड और जो हमारा ऑपरेटर है उसके मदद से हमने एग्जाम्पल देखा है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसके लिए आप ये चार्ट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे सामने ट्रुथ टेबल जो है उसको आप फॉलो करेंगे। इसमें जो हमें पहले हम लिखेंगे A = 7, देन आफ्टर B = 3, इसके बाद C = 10। इसके बाद रिजल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने नॉट ऑपरेटर लगाया है, जिसके कि अंदर A > B एंड C < A, देन आफ्टर बाहर में और लॉजिकल ऑपरेटर हमने लगाया है। इसके बाद B = 3। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को। अगर आप देखेंगे इसका आउटपुट हमारे सामने ट्रू प्रिंट होके आता है। इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि A > B है, मतलब कि 7 3 से बड़ा है, तो हाँ 7 3 से बड़ा है, तो हमारे सामने आउटपुट आ गया ट्रू। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 7 से छोटा है, तो 10 7 से छोटा नहीं है, तो आउटपुट आ गया फॉल्स। तो हम पूरा को अगर देखेंगे कि A > B एंड C < A, तो ट्रू एंड फॉल्स जो होता है हमारे सामने, जो एंड का अगर हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स का जो हमने देखा है यहाँ पे तो फॉल्स होता है। यहाँ पे भी देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स जो हमारे सामने आ गया वो फॉल्स आ गया। इसके बाद जो होगा वो नॉट के आगे में अगर फॉल्स लगा हो तो इसका आउटपुट हमारे सामने ट्रू आता है। इसको भी हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं कि नॉट के फॉल्स के आगे और फॉल्स का जो अपोजिट होता है वो हमारे नॉट में प्रिंट होता है। तो फॉल्स का अपोजिट ट्रू होता है, कि यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ गया। इसके बाद B = 3 है, मतलब कि 3 जो है = 3 है, तो यस = है, हमारे सामने आउटपुट ट्रू आ गया। अगर हम ट्रू और ट्रू करेंगे, मतलब कि और ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पे और का है ट्रू, और ट्रू का जो आउटपुट आता है यहाँ सामने ट्रू आता है, तो इसको भी यहाँ पे ट्रू आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आउटपुट में हमारा ट्रू आ गया है। इसके बाद लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर में 10 - 3, इसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर +2, देन आफ्टर एक्सपोनेंशियल में 3, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 2, इसके बाद फ्लोर डिवीजन में हमारे सामने 3। इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट रिजल्ट। इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारे सामने आता है 12। इसको भी हम समझते हैं। पहले हमारा काम होता है पैरेंथेसिस का, तो 10 - 3 करेंगे तो हमारे सामने 7 आ गया है। 7 लिख के हम आगे का जो पूरा है यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद हमारा काम होता है एक्सपोनेंशियल का, तो 2⁻³ अगर करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 8, 7 + 8, बाकी का ये हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है। इसके बाद हमारा काम होता है, यहाँ पे देखेंगे 7 + 16 हो गया है। इसके बाद हमारा काम होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में हम अगर देखेंगे तो 8 × 2 करेंगे तो हमारे सामने 16 आ गया है। तो 7 + 16, इसका फ्लोर डिवीजन में 3 हम लिख दिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 16 को अगर हम फ्लोर डिवीजन 3 के साथ करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आता है 5, क्योंकि फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि ये डेसिमल को यहाँ पे मेजर नहीं करता है, ये रफा दफा करता है डेसिमल के बाहर से ही। तो हमारे सामने आ गया 5, 7 + 5 करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाता है 12। ये हमारे सामने आउटपुट 12 आ गया। ये ओवरऑल हमारा पूरा एग्जाम्पल करके हमने आपको दिखा दिया है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो डाउट को रिजॉल्व करूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।